हेलो। आज हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें जैसे कि इसका नाम है बायनोमियल, तो बाय मीन्स टू। इसमें आउटकम्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर अपन करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स आते हैं वो दो आते हैं, या तो सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगा। जैसे कि हम कॉइन को थ्रो करते हैं, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर जो इसके हेड आएगा तो वो जीतेगा, तो हेड हमारा सक्सेस हो गया और टेल हमारा फेलियर हो गया। इसी तरह एक डाई को हम रोल करते हैं तो डाई के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हम सब जानते हैं। और जैसे ही हम उसको रोल करते हैं तो कोई भी एक फेस अप होता है। अब ये है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए 4 आने पर विन होगा, तो उन 6 फेसेस में कोई भी फेस अगर आता है अदर देन 4 तो वो सारे फेलियर हो जाएंगे। तो सक्सेस इज ओनली व्हेन द फेस अप इज 4। तो ये हमारे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। और इसमें हम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड टाइम्स करते हैं, जैसे 20 बार, 200 टाइम्स, 400 टाइम्स, 40 टाइम्स। तो डाई के अंदर हर फेस की आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि टोटल नंबर 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो कोई भी फेस आए, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी फेस हो 4 5 6, उनके फेस अप की जो प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, जिसको कि 1/6 मानते हैं हम। इसी तरह जब कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें हेड या टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी को हाफ मानते हैं। और हमेशा जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 1 होगा। वो इसलिए कि या तो कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मीन्स या तो विन है तो मीन्स 100% है, 100% को हम 1 ले लेते हैं, और या फिर फेल है, फेल मीन्स 0। इन बिटवीन 0 और 1 के जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो मूव करती रहती है। सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, या तो सक्सेस होगा या नॉन सक्सेस होगा। तो जब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी को हम 1 के बराबर मान रहे हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P, तो जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो टोटल, जिसको कि हमने 1 माना है, माइनस P, जिसको 1 माइनस P फेलियर की प्रोबेबिलिटी, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस P इक्वल टू हम Q लेते हैं। और नंबर ऑफ टाइम जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि जैसे कि हम कॉइन को तब तक फेंकते रहें जब तक कि हेड ना आए, या एक्सपेरिमेंट हमको 20 बार करना है या हमें 30 बार करना है, इस तरह जब होता है तो उसमें हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इसका एक और रियल लाइफ का एग्जाम्पल, जो कि अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है, जिसमें कि कोविड-19 की जो वैक्सीन हो रही है, तो इसकी रिकवरी की वो तैयार की जा रही है। अब या तो वो जो वैक्सीन है वो उसको ट्रीट करेगी तो सक्सेस है, अदरवाइज वो फेलियर है। तो डिसीज के जो हम जितनी भी ड्रग्स इंट्रोड्यूस होती हैं वो या तो उस डिसीज को क्योर करती हैं या फिर क्योर नहीं करती हैं। तो अगर क्योर करती हैं तो उसको हम सक्सेस कहेंगे, और अगर वो उसके लिए फिट नहीं है तो वो हमारा फेलियर हो जाएगा। इसी तरह जैसे हम लॉटरी के टिकट परचेज करते हैं तो उसमें आइदर विन और लूज, या तो हमें विन मीन्स मनी हमें मिलेगी और लूज मीन्स कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लॉटरी में भी हमारा ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है। तो जो भी हम सोचते हैं कोई भी काम करने के लिए, अगर वो हो जाता है तो सक्सेस है और नहीं होता है तो वो फेलियर है। अब हम इसमें ये लेते हैं कि जैसे कि हम किसी भी डाइस को रोल करते हैं और अगर उसमें 2 फेस अप आता है तो वो हमारा सक्सेस है। तो मान लो हम डाई को 20 टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो उसमें 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, और जो हम डाइस को रोल कर रहे हैं वो हम 20 टाइम्स कर रहे हैं। तो जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1/6 हो जाएगी, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला वो आ जाएगा NCX PX 1 माइनस PX। इसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 20 टाइम्स कर रहे हैं, फिर उसको रोल करने पर 2 फेस कितनी बार आया, तो वो हमारा
x हो जाएगा। तो 2 फेस अप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम सक्सेस मान रहे हैं, तो p की पावर x आ जाएगा। और फिर फेलियर मीन्स 1 माइनस p, वो हमारा हो जाएगा n माइनस एक्स, ये आएगा n माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ x 0 1 2 n है। x टोटल नंबर ऑफ सक्सेस, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड b बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। NCX को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस एक्स एंड फैक्टोरियल x हो जाता है। और सभी प्रोबेबिलिटी का जब अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर x रैंडम वेरिएबल, तो जब हमारा 0 सक्सेस है तो मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी मीन्स जैसे 20 है, 20 टाइम्स हम उस गेम को खेल रहे हैं, तो 20 टाइम्स रोल डाई को रोल करने पर एक बार भी हमारा 2 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी n 20 टाइम्स, और फेलियर रहा तो वो q की पावर n हो जाएगी। हर बार 1 माइनस, और जो q है वो यहाँ पर क्या है, ये हमने देखा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 है सक्सेस की, और हमें पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तो जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है वो क्या हो जाएगी, टोटल 1 में से 1/6 जो कि 5/6 हो जाएगी। अदर देन 2, ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी, और ये अदर देन 2 1 3 4 5 6 आने की 5/6 हो जाएगी। तो यहाँ जो ये प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं QN, ये क्या हो गई कि 20 बार हमने गेम खेला और 20वां बार हमारा फेलियर हुआ, तो 5/6 की पावर यहाँ आ जाएगी 20। फिर अगर 20 बार गेम खेला उसमें से एक बार मान लो 2 आ गया, तो 20C1 मीन्स 20 बार में से एक बार हमारा 2 आ गया, तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो p है, तो वो एक बार आ गई, और फेलियर की n-1 मीन्स 19 टाइम्स। इस तरह हम फिर NC2 लेंगे, Qn-2 p², देन NC3 Qn-3 p3, और लास्ट में NCN मीन्स 20 बार हमने गेम खेला और 20वां बार उसमें हमारा 2 आ गया, तो 20C20, और 2 आ गया मीन्स सक्सेस हो गया, तो 20वां बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p⁻n हो जाएगी हमारी। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा q प्लस p⁻n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और q प्लस p जो है वो 1 के बराबर होता है, मीन्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड सक्सेस इज इक्वल टू 1, तो 1n विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n एंड p आर नोन एज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम q को इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जो q है हमारा वो p ही है, वन ऑफ द मीन्स 1 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो n एंड p आर नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो अगर सक्सेस एक बार भी नहीं है मीन्स टोटल फेलियर है, जैसे कि अपन यहाँ पर q⁻n ले रहे हैं, तो वो बराबर 0 के हो जाएगी। और ये जो बीच की जितनी भी टर्म्स हैं कि हमने गेम को 20 बार खेला तो उसमें से 4 बार हमारा 2 आ गया, या 20 बार खेला तो 6 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो वो लाई बिटवीन जिसके, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है एंड इट टेक वैल्यू 1 ऑल्सो। तो ये हमारा हो गया इन दोनों पैरामीटर्स के क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये हम NCR, PR, Qn-r लेते हैं वो आता कैसे है। इसका सिंपल एग्जाम्पल करते हैं कि जैसे कोई भी कॉइन है उसको हमने 5 बार थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x वेयर x इज द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स ऑब्टेन्ड। अब हम ये कहते हैं इफ वी थ्रो 1 हेड एंड 4 टेल, हमने 5 बार उसको थ्रो किया है कॉइन को, और उसमें हमारा एक बार हेड आया है और 4 बार टेल आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हमारा जो सक्सेस है वो हेड पे है तो वो 5C1 हो गया एक तो हमारा। फिर
हेड और टेल को अगर हम इस तरह गेम को खेलते हुए काउंट करें तो वो कितनी बार हो सकता है? 5 बार में से मान लो पहली बार में ही हमारा हेड आ गया और बाकी 4 में हमारी टेल आ गई। ये भी हो सकता है कि सबसे लास्ट में हेड आया हो और पहले टेल 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 आती हो। ये भी हो सकता है सेकेंड लास्ट में हेड आया हो, बाकी सारे टेल हैं। थर्ड में हेड आया हो, बाकी चारों टेल है। फर्स्ट सेकंड के अंदर आया हो ये हेड, तो ये हमने लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर एक हेड आता है और 4 टेल आती हैं तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि पहली बार ही हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आए, या तीसरी बार, या चौथी बार, या 5 बार। तो ये कितनी तरीके से? 5 तरीके हो गए। तो ये हमारा हो जाएगा 5C1 कि अगर 5 बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें से अगर एक बार हेड आता है तो जो हम 5C1 लेते हैं ये वो क्या हो गया? ये 5C1। फिर क्या है? हेड एक बार आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/2। फिर हेड 4 बार नहीं आया है तो वो 1 - 1/2 की पावर 4 हो गई, विच इज इक्वल टू 1/2⁴। तो ये आता है हमारा NCX, PX और Q की जगह 1 - P, N - X। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे यहाँ 1 आया हमारा, ये हमने 1 लिखा, तो 1 + 4 = 5। हमेशा ये हम चेक करेंगे। यहाँ जैसे x और n - x विच इज इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो उस गेम के अंदर या तो हमारी सक्सेस होती है या हमारी फेलियर होती है। तो ये हमारी सक्सेस की है और ये हमारी फेलियर की है। तो इन दोनों का सम जो है वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि ये किस तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बना है। इसी तरह अगर हम डाइस का केस लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि डाइस को अगर हमने रोल किया और उसमें 3 आ गया या 3 नहीं आया, तो 3 को फेज 3 आने को अगर हम सक्सेस मानते हैं तो फेज 3 के नहीं आने को हम फेलियर मानेंगे। तो फेज जो हमारा 3 आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि इक्वल फेज की 6 फेसेस हैं तो 1/6 आएगा। और 3 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 - 1/6 जो कि हो जाएगी 5/6। तो यहाँ भी हमारा 2 हो गया कि 3 आ रहा है या 3 नहीं आ रहा है। केवल 2 केस हो गए हमारे। 3 आ रहा है मीन्स केस ऑफ सक्सेस एंड नॉट 3 मीन्स फेलियर। तो इसी तरह जैसे जो हमारे रियल लाइफ के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, सपोज करो कोई बोल्ट बन रहे हैं वहां पर, तो उसमें हम क्या करते हैं? रैंडम लेते हैं। रैंडमली मान लीजिए 200 बोल्ट्स को हमने चेक किया, पीसेस को चेक किया और हमने ये देखा कि उसमें 15% जो बोल्ट हैं वो डिफेक्टिव पीसेस हैं। तो हम ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इससे निकाल लेते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो टेबल बनाते हैं उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।